डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल सर। आप देख रहे हैं फिल योर सेल्फ विद इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की इंग्लिश की जो दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, उसके सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने ए लेटर टू गॉड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम पूर्णतः कंप्लीट हो गई है। प्यारे बच्चों, इसके सभी एमसीक्यूज क्वेश्चनों को देख चुके हैं तथा शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसरों को भी देख चुके हैं। प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को। ठीक है, सेंट्रल आइडिया किसका? ये फायर एंड आइस जो हमारी पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया है। प्यारे बच्चों, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेंट्रल आइडिया माने होता है मुख्य संदेश, ऑफ द पोएम माने कविता के मुख्य संदेश। ठीक है, कौन सी पोएम है? फायर एंड आइज। कंपोज्ड मान रची गई, बाय मान द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, फायर एंड आइस जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, ब्यूटीफुल पोएम। इट माने है, इज माने है, ए माने शॉर्ट माने छोटी, ब्यूटीफुल माने सुंदर, पोएम माने कविता। ये क्या एक छोटी कविता है। द पोएट ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस। द पोएट माने कवि, ट्राइड माने कोशिश की है, टू ब्रिंग माने लाने की, डिफरेंस माने अंतर, बिटवीन माने बीच में, फायर एंड आइस मतलब आग और बर्फ के बीच में। पोएट क्या है? आग और बर्फ के बीच में क्या है जो अंतर है उसको लाया है। विच माने जो, रिप्रेजेंट माने प्रस्तुत करते हैं, टू माने दो, डिफरेंट माने अलग अलग, काइंड माने प्रकार के, पीपल माने लोगों को। जो क्या है अलग अलग प्रकार के लोगों को क्या करता है? दिखाता है। मतलब आप समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों कि इसमें क्या है कभी दो चीज़ों को लाया है। ठीक है, किसको? फायर एंड आइस को, जो क्या है अलग अलग प्रकार के लोगों को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू पोएट द वर्ल्ड विल कैन पीरिश बाय द फायर एंड आल्सो बी बाय आइस। अकॉर्डिंग टू पोएट माने पोएट के अनुसार, वर्ल्ड माने संसार, कैन पीरिश माने विनाश होगा, बाई फायर माने आग के द्वारा, एंड माने आल्सो माने भी, बाई आइस माने बर्फ के द्वारा। कवि के अनुसार क्या है? जब संसार का अंत होगा तो वह क्या है? बर्फ के द्वारा और आग के द्वारा होगा। 10 माने इसी प्रकार, इट माने है, कैन माने सकता है, पीरिस ट्राइस माने दोबारा अंत हो सकता है, वंस माने एक बार, बाई फायर माने आग के द्वारा, एंड माने और सेकेंड टाइम बाई आइस बर्फ के द्वारा। जब इसका दोबारा अंत होगा तो पहली बार आग से होगा और दूसरी बार बर्फ से होगा। द पोइट माने कवि, द पोइट माने कवि, फील्स माने महसूस करता है, डेट माने की, द आइस माने बर्फ, ऑफ द हेट्रेड माने नफरत, इज माने है, एज पावरफुल माने शक्तिशाली, एज फायर ऑफ डिजायर इच्छा की तरह, ऑफ टू ब्रिंग माने लाता है, कंप्लीट माने पूर्णता, एंड माने अंत कर देगा, ऑफ दिस वर्ल्ड माने इस संसार का। कवि क्या कहता है कि जो आग है उसी प्रकार क्या है बर्फ भी क्या है सर्वशक्तिशाली है, जो क्या है संसार का पूर्णता अंत कर देगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पोएम को, सेंट्रल आइडिया को एक बार और देखते हैं और अच्छे समझते हुए चलते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मुख्य विषय। ठीक है, पोएम के फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है उसके मुख्य संदेश या विषय, ठीक है, उसके विषय में बात करते हैं। कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ द शॉर्ट पोएम, इट इज़ द शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम। इट माने है, इज माने है, ए माने शॉर्ट माने छोटी, ब्यूटीफुल माने सुंदर, पोएम माने पोएम। यह क्या है? एक सुंदर पोएम है। द पोइट माने कवि, ट्राइड माने कोशिश, ट्राइड माने कोशिश की है, टू ब्रिंग माने लाने की, डिफरेंस माने अंतरों को, बिटवीन माने बीच में, फायर एंड आइस मतलब बर्फ के और आग के बीच में जो अंतर है उसको लाने की कोशिश की है। भिस माने जो, रिप्रेजेंट माने दिखाता है, टू माने दो, डिफरेंट माने अलग अलग, काइंड माने प्रकार के, और पीपल माने लोगों को।
जो क्या है अलग अलग प्रकार के लोगों को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू पोइट, पोइट के अनुसार द वर्ल्ड माने संसार, कैन पीरिस माने अंत होगा, बाई फायर मतलब आग के द्वारा, एंड माने और, आल्सो माने भी, बाई आइस माने बर्फ के द्वारा। जब संसार का अंत होगा, ठीक है, तो वो आग के द्वारा और बर्फ के द्वारा होगा। 10 माने इसी प्रकार, इट माने है, कैन माने सकता है, पीरिस ट्वाइस माने दोबारा अंत हो सकता है, वंस माने एक बार, बाई फायर मतलब आग के द्वारा, एंड माने और सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार, बाई आइस मतलब बर्फ के द्वारा। द पोइट माने कवि, फील्स माने महसूस करता है, डेट माने की, द आइस माने आइस, ऑफ हेट्रेड माने नफरत, इज माने है, एज पावरफुल माने शक्तिशाली, एज द फायर मतलब आग की तरह, ऑफ डिजायर मतलब इच्छा के, इच्छा की जो आग है उसी की तरह क्या है, जो बर्फ की नफरत है वो इक्वल है मतलब बराबर है। टू ब्रिंग माने लाएंगे, कंप्लीट माने पूर्णता, एंड माने अंत कर देंगे, ऑफ दिस वर्ल्ड माने इस संसार को, और क्या है इस संसार का अंत कर देंगे। प्यारे बच्चों, अब MCQ जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेंट्रल आईडी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, MCQ जितने भी हमारे क्या है क्वेश्चन है उनको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करा है प्यारे बच्चों, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है उसके कवि कौन है, तो प्यारे बच्चों इसके कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके कवि कौन है प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो इसके कवि कौन है बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा है प्यारे बच्चों, ठीक है, दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद। ठीक है, कंपेयर जो फायर की कंपेयर की है कवि ने वो किससे की है प्यारे बच्चों, डिजायर से। आपको बार बार बताया गया है कि जो फायर है उसकी कंपेयर किससे की है, डिजायर से, और आइस की हेटरेट से। तो प्यारे बच्चों ये बात आप याद रखना, इस क्वेश्चन भी आ सकता है कि फायर की कंपेयर किससे की गई, तो प्यारे बच्चों डिजायर से की गई है। अगला देखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरिस। ठीक है, पेरिस का मतलब क्या है इसमें, ठीक है, तो क्या है प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका पेरिस डिवाइस का मतलब क्या है बेटा, डाई। क्या है, डाई। डाई मतलब मरना। ठीक है, ये मतलब अंत होना या मरना, बात एक ही है प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या करा है हमारा, वाई हैज़ ही यूज्ड, ठीक है, पर्सनिफिकेशन। ठीक है, पर्सनिफिकेशन जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच वो किस में यूज किया गया है या कहाँ यूज किया गया है, फायर में यूज किया गया है, आइस में यूज किया गया है, अर्थ में यूज किया गया है। ठीक है, डी क्या है, बोथ ए एंड वी, तो हमारा किस में, ए एंड वी दोनों में हमारा क्या है, पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है पोएटिक डिवाइस है वो किस में यूज किया गया है तो किस में किया गया है, इमेजरी में। इमेजरी में क्या किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट डज आई सिंबलाइज। ठीक है, जो आइस है वो किसका सिंबलाइज है, किसको इसने सिंबलाइज किया है, तो किसको किया है प्यारे बच्चों, हेट्रेड, किसको, नफरत को। अगला देखते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। व्हाट डज वायलेंट डिजायर रेफर टू द पोएम। ठीक है, जो पोएम है इसमें डिजायर किसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो प्यारे बच्चों किसको कर रही है, इसमें हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, डिजायर की। जो डिजायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है प्यारे बच्चों, प्यार को। किसको कर रही है, लव। ठीक है ना, आइस को कर रही है। ठीक है, आइस अगर यहाँ होता फायर तब तो कर सकती। ठीक है, बोथ ए एंड बी नहीं, नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं। कौन सा है बेटा, हमारे लव, कौन सा है, लव। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, 8वां देखते हैं, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है उसमें कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी, ए वी सी,
BCV। आपका जो ए है वो आपका करेक्ट है। अब आप कैसे दोगे सर आपने कैसे पहचाना? तो प्यारे बच्चों इसकी क्या है, आपको एक दिन स्पेशल वीडियो बना के कभी समझा देंगे कि क्या है राइमिंग स्कीम कैसे पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। फायर एंड आइज इज अ हाईली सिंबॉलिक पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखो क्या है, इट इज़ यूज्ड टू मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड। इसमें क्या है, इसके लिए प्रयोग किया गया है जो संसार है उसका कैसे अंत होगा, जो संसार है उसका अंत कैसे होगा। अगला है बेटा, हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड विद। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो किन लोगों के साथ है? तो दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कभी किन लोगों के साथ है? उन लोगों के साथ है जो क्या कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में आपको टर्म्स ऑफ सर्जरी चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।